हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आजकल चल पड़ा है फिर से शादी का सीज़न और काफ़ी टाइम के बाद मैं कोई शादी अटेंड कर रही हूँ। मेरी कज़न है तो उसके बेटे की शादी है, यानी कि आज शांति वाला दिन है। तो जो मेरा मायका है जहाँ पे ध्यानपुर, तो वहाँ से भी सारे लोग जैसे मामा के साथ आते हैं तो उस तरह से आएंगे। वो बस जाती है तो मैंने सोचा चलो बस में जाऊँगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल सी ड्रेसअप करूँगी, ज़्यादा वो नहीं करूँगी क्योंकि बस में जाना है। सुबह के टाइम मेरी बात मेरी पड़ोसी से होगी भारती से, और भारती को मैंने कहा कि मैं ऐसे शादी में जा रही हूँ, तो अगर आपने चलना है मेरे साथ चलो। वहाँ पे मंदिर भी बहुत सुंदर मंदिर है, तो वहाँ पे मंदिर में भी जा आएंगे और दर्शन भी कर लेंगे भगवान जी के। तो उसने बोला कि हाँ दीदी चलते हैं। तो जैसे ही हम अब तैयार ही होने वाले तो अभी उसकी कॉल आई कि उनके जो हस्बैंड है ना, तो उनकी किसी फ्रेंड की डेथ हो गई, तो वो अब हमारे साथ नहीं जा पाएंगे। तो अब हमारी मेरी जो बस से वो भी छूट गई है। तो मैं और भारती जा रहे हैं अभी बस में, अगर हमें बस मिल गई, नहीं तो अगर कोई जानने वाला मिल जाता है तो हम वैसे ही उस तरह से निकल जाएंगे। देखते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा रहेगा, और इस ब्लॉग के जरिए आप भी चलिए मेरे साथ शादी में इंजॉय करने। तो हम जब घर से निकले थे ना, तो उसके बाद हमने 3 गाड़ियों को हाथ दिया और 3 गाड़ी मतलब टोटल रास्ते में पहुंच गई। और अब लास्ट में हम बैठे ट्रक में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम हिमाचली ट्रक में मेरे साथ भारती है, और हम किसके ट्रक में किसी गाड़ी में, तो ये भी आपको मिलाती हूँ उससे। बनिया माता को प्रणाम करके अब आपको बताती हूँ कि अभी मैं किसके ट्रक में हूँ। तो मैं हूँ नीलकमल ठाकुर जी के ट्रक में, जो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला ट्रक ड्राइवर है। आज किस्मत से मुझे और भारती को इनके साथ सफर करने का मौका मिला। ये हमारी अर्की से, ये तो इस बात पे ना सच में प्राउड फील होता है बहुत ज्यादा। इनके पास अपने 2 ट्रक है और ये दोनों ट्रक अपने आप ही चलाते हैं, तो इनको देख के लगता है कि सच में नामुमकिन कुछ भी नहीं। और एक मैसेज मैं और देना चाहती हूँ कि जब हम घर से निकले थे ना, तो हमारी बस भी छूट गई थी और हमें कुछ लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी। तो मैं भगवान जी से नाराजगी जता रही थी कि क्यों भगवान जी, जब भी मुझे कहीं जाना हो तो प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही रहती है। पर आज हमारी अगर बस ना छुट्टी होती ना, और या हमें डायरेक्ट वहाँ के लिए लिफ्ट मिल जाती जहाँ हम शादी में जा रहे हैं, तो हम आज नीलकमल जी से नहीं मिल पाते। इसलिए जब मुश्किलें आती है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा भला छिपा होता है। यहाँ हम उतर गए नीलकमल जी के घर के पास। भारती को ट्रक में चढ़ाना जितना मुश्किल था ना, तो उतना ही मुश्किल अब उतारना भी है। तो नीलकमल जी, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आप जीवन में खूब आगे बढ़ो। नीलकमल जी के घर के पास उन्होंने हमें एक गाड़ी में बिठाया जो उनके जानने वाले थे, बट ये गाड़ी भी वहां तक नहीं जाएगी जहां हमने जाना है शादी में। और कुछ देर बाद ही हम गाड़ी से उतर गए। तो नीतू रानी, आपकी बेटी की शादी में आते थे ना, हमारी हालत खराब होगी। मेरे साथ तो साथ साथ भारती की भी होगी, मुझे तो फिर भी आदत है, मैं तो यही की हूँ ना, पहाड़ नहीं। पर ये बेचारी नालागढ़ में इसका मायका, और इतना है कभी नहीं चली हुई अपनी लाइफ में। तो नीतू, हमने भी खानी थी धाम आके, हमने भी करना था डांस। गाड़ी भेज हमें जल्दी से, ठीक है? तो देखते कब कितने बजे पहुंचते हम। यहाँ हम जैसे कैसे शादी वाले घर में पहुंच गए। हमें मिल गए थे नीतू के सबसे बड़े सिस्टर राधा दी, जिया जी और उनका बेटा कपिल। तो कपिल को अर्की के मैक्सिमम लोग जानते हैं और इन्हीं की गाड़ी में हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीतू और जिया जी पहले ही सबका वेलकम करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो सबसे पहले हो रहा है साडू साडू का मिलन। मैं ना बहुत बार प्लानिंग करती रहती थी कि जाऊंगी कभी नीतू से मिलने, पर हम सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए ना कि हमें टाइम ही नहीं लगता एक दूसरे के घर जाने का। बट ऐसे शादी ब्याह के मौके पर हम जरूर एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके। तो नीतू और जिया जी, आपको बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद यहाँ हम सब ने स्नैक्स वगैरह लिया और हमारे से थोड़ी देर पहले ही जो मामा के घर से आते हैं नानका से ना, वो सब लोग पहुंच गए हैं और वो बैठे हैं ऊपर लेंटर पे और वहां चला हुआ है गिद्दा। तो चलिए देखते हैं कितने लोग आए हैं नीतू और मेरे मायके से। यहाँ आप देख सकते हो कि गिद्दा चला हुआ है और दूल्हे की मम्मी और दूल्हे की नानी कर रहे हैं गिद्दे में डांस।
इस वीडियो में मैं गिद्दे की छोटी सी क्लिप ऐड कर रही हूँ और गिद्दे की फुल वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ हो रहा है नीतू और जिया जी का फोटोशूट और यहाँ हमारे बीच में पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता श्री रतनपाल ठाकुर जी। मुक्त जाने जाओ पिछले वाला कैमरे में भी आ गया। अब मिलाती हूँ दूल्हे की मामियों से जो सब की सब मेरी भाभियां हैं और मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू मेरी प्यारी भाभियों। हाँ मामी है ना सब। यहाँ मैं भाभियों के साथ फोटो क्लिक करवा रही थी तो भारती वीडियो बनाने लगी। मैंने पूछा कि वीडियो किसकी बना रही है तो एक साथ सबकी आवाज आई, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। तो नीतू को देख के उसकी खुशी का अंदाजा आपको लग ही रहा है। यहाँ पे हो रही है अब तोरण लगाने की रस्म। तो मामा के घर से जो तोरण आते हैं वो मामा के हाथों से लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे जा रहे हैं उखड़ मूल की रस्म को पूरा करने। यहाँ पे उखड़ मूल की जो रस्म की पूजा होती है उसकी जो पूजा है वो दूल्हे के मामा और मम्मी करते हैं। उखड़ मूल की रस्म की पूजा दूल्हे से भी कराई जाती है और जितनी भी चाचियां ताइयां भाभियां उसे तेल डालती है उन सब के साथ मिलकर की जाती है। यहाँ हो रही है उखड़ मूल की रस्म और मेरा हो गया है घर जाने का टाइम। बट शादी में आके अगर डीजे डांस ना किया तो शादी में आने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ सबके साथ मिलकर मैंने भी कर लिया थोड़ा बहुत डांस। तो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। ठाकुर फैमिली को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।